दिव्यजननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद ये ऑनलाइन पाठचक्र रे संयुक्त होता समस्त मातृप्रेमी अपा भाई मान को मोर सादर प्रणाम। साधना सहाय स्वाध्याय संबंध में आलोचना कर आम पृष्ठभूमि तोली से जोग कौन साधना कौन एवं जोग साधनार सहायक रूपे स्वाध्यायर भूमिका कौन रही से विषय आलोचना करथिले। आज द्वितीय पर्यायर आलोचना को 5टी क्रम सीमित रखा भावुची। सीट हूँ प्रथम गत काली जहाँ मैं आलोचना करी तार टिके रिकल करवा एवं द्वितीय स्वाध्याय कहीं करवा एवं स्वाध्याय कौन सब करवा स्वाध्याय किपरि करवा एवं परिशेष एवं जीवन तार प्रयोग आम किभली भाव में करवा। तेणु यही जिनस जो स्वाध्याय स्वाध्याय व्हाई व्हाट एंड हाउ गत काली हम जानी जोग संकल्प स्पृहा निष्ठा बल आमर भीतर था जोग शक्ति जागृत हुए। कारण प्रभु कहते इन ईच मैन ए जोग शक्ति लाइन कॉइल्ड एस्लेट आम समस्त भितर से रही। तेणु जीवनर लक्ष्य और जोगर लक्ष्य हूँ टू नो द डिवाइन टू डिस्कवर द डिवाइन एंड फाइनाली टू बी द डिवाइन। भगवान को जानिबा भगवान को आविष्कार करवा शेष परिशेष आम निजे भगवान हो उठा। कारण आम प्रत्येक निज स्वरूप आम जड़े जड़े भगवान। तेणु भगवान हवापाई एवं जीवन और जगत रे भगवान को परिप्रकाश करने आवश्यक हो साधना। साधना कहले गोटे निर्दिष्ट आसन रे निद्रित चक्षुरे बसिया कथा कहनी। आम दैनंदिन जीवनर जो प्रत्येकटी मुहूर्तर प्रत्येकटी कार्य हूँ साधनार अंतर्भुक्त एवं से जो साधना चतुष्ट मार्गदर्शिका रूप से श्री अरविंद सिंथेसिस जोगर जो साधन चतुष्ट कथा कही से शास्त्र को सर्वाग्र स्थान देते एवं आम समस्त भितर से सुप्रीम शास्त्र द इटर्नल वेद गुप्त भाव में रही। इन ईच मैन श्री अरविंद कहते प्रत्येक मनीष भितर से गुप्त शास्त्र बा से पूर्णांग शास्त्र ही गुप्त भाव रही। जमती गोटे फूलर कढ़ भितर गोटे प्रस्फुटित फूलर समस्त रूप रंग बास रस सबकि रही था एवं फूलटी प्रस्फुटित न पर्यंत जमती आम कढ़टी किसी जानीपारूना से भली प्रत्येक मनुष्य भितर से सुप्रीम शास्त्र ही निहित होकर रही। जिते मनीष भगवान आड़ को मुहाए माइंड टर्न्स टुवर्ड द डिवाइन जिते आमर मन भगवान आड़ को गति करे चाहे से कौन हुए से शास्त्र पाखुड़ा पर पाखुड़ा ग्राजुआली खोलिया को आरंभ करे। जमती गोटे छोट दियासिली फलर भितर छोटिया काठीटीर गोटे छोटिया गोला गोटे बिंदु भाया गोटे छोटिया बारूद भितर गोटे अग्निर दाहिका शक्ति जमती सुप्त भाव में प्रच्छन्न ही रही थाए और सामान्य टिके घर्षण फल तार जमती बनीर लेलिहान शिखा समग्र इमारत को जाली भस्मीभूत कर दिए से भली स्वाध्याय हूँ गोटे घर्षण। कारण से घर्षण द्वारा ही से शास्त्र शक्ति निहित प्रच्छन्न गुप्त सुप्त थिबा शास्त्र शक्ति आम भीतर जागृत हुए। मासीट में बराबर कहते रीड 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 श्री अरविंद को अध्ययन कर श्री अरविंद को ही अध्ययन कर। छोट शिशुटे जमी माँ को प्रश्न करे तार विस्तारित नयन विस्मित विश्व को देखी नाना प्रश्न ता जिज्ञासा मन में थाए एवं ता माँ को प्रश्न करे माँ एटा कौन सेटा कौन एवं माँ जहाँ जानी थाए तो कहे एवं पुणी पुणी भी पिला को कहे बाबूरे पढ़िले सब जानी। तेणु से भाई माँ आमको बुझे कहते तुम्हें पढ़ तुम प्रत्येक प्रश्नर उत्तर पाई प्रत्येक कार्य प्रत्येक समस्यार समाधान सब जिज्ञासार तार उत्तर पाइबापी तुम केवल रीड 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 श्री अरविंद। जदिव माँ एक कहते जे भाई पढ़ाई आमर गोटे डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेटर आवश्यकता से कथा नुह जे आम पढ़ी पार तार निच्छक उदाहरण होती बाबाजी महाराज जे कि आम नवज्योति कार्यालय सांध्य पाठचक्र देखू अध्यापक दर्शन शास्त्र विभाग अध्यापक प्रपति महाशय
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ଆଉ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପାଖରେ ନୀରବରେ ବସି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠି ପ୍ରପତି ମହାଶୟ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି ବାବାଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ବାବାଜୀ କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ମାତ୍ର ପାଠ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସରଳ ଭାବରେ ସେ କଥାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦିଓ ମା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ହେଉଛି ହାଇଲି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମର ଯଦି ହୃଦୟର ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସବୁ ବୁଝିପାରିବା। ଆଲୋଚନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କାହିଁକି କରିବା। ଆମେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବହିର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟାୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଘର ଭର୍ତ୍ତି ଟନିକ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଆଲୋକରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ବୁଲି ଆସୁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଏନର୍ଜି ଆମକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମର ସାଧନାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ଯେ କିଛି ଆମେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବା ସହିତ ଚୈତ୍ୟ ଜାଗରଣ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖୋରାକ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ ବା କାହିଁକି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବେନିଫିଟ୍ ବା ଆମେ ଉପକାର କ'ଣ ପାଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖୁଥିଲି ତା ଦେହରୁ 12ଟି ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନୂତନ କୋଷ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ମା ଜଣେ ସାଧୁକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ରିଡ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦ ଫୋର୍ସ ରିସିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଲେନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢ଼ୁ ସେଇ ପଢ଼ାର ବା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥାଏ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ନିରବତା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରେନ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ନେସେସରି ସେଲ୍ସ ଫର୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଏବଂ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନୂତନ କୋଷ ସବୁ ତିଆରି କରେ। ଏବଂ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ କାଲି ଯଦି ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ମାସ ପରେ ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବ ତୁମର ବ୍ରେନ୍ର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ତୁମେ ସେ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ଆନ୍ସର୍ସ ୱାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ନୋ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ସବୁର ଉତ୍ତର ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାଣିବା। ଜଣେ ପିଲାକୁ ବା ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ରିଡ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଅଲ୍ ଦ ଆନ୍ସର୍ସ ଅଫ୍ ୟୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢ଼ିବୁ ତୁ ତା ସବୁ ବୁଝିପାରିବୁ। 3 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି ଟୁ ଗେଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସକଳ ରହିଛି ତାର ଯଦି କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ମା ଜଣଙ୍କୁ ସାଧୁକୁ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ସୁଡ୍ ରିଡ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଟୁ ସଲ୍ଭ ୟୁର ଅଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କର। ଚତୁର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ବିକମ୍ ୱାଇଜ୍। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ହେବ ବାର ତା ଧୀ ଶକ୍ତି ବି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମା ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ବିକମ୍ ୱାଇଜ୍। ଜଣେ କେମିତି ୱାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ ବିଜ୍ଞ ହେଇପାରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ରିଡ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢ଼। ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ୟୁର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିଡ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରେଗୁଲାରଲି ଭେରି ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି। ତୁ ଯଦି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆଉ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ପଢ଼ିବୁ ୟୁ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ତୋର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ତୋର ଧୀ ଶକ୍ତି ବି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ନଲେଜ। ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ମା ଜଣେ ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ଷ୍ଟଡିଂ କେୟାରଫୁଲି ହ୍ୱାଟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହାଜ୍ ସେଡ୍ on all subjects one can easily reach the complete knowledge of this world। ଜଣେ ଯଦି କେୟାରଫୁଲି ସାବଧାନତାର ସହିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯଦି ପଢ଼େ ତାହେଲେ ଜଣେ ଅତି ସହଜରେ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନଲେଜ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ସେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ। 6 ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଏ ଭବିଷ୍ୟତର ପୃଥିବୀ ତାର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ରିଡ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ। 7 ନମ୍ବରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟୟନ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛେ ଯେଉଁଠି ପରମ ଚେତନା ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏ ପୃଥିବୀ ଶେଷକୁ କୁଆଡ଼କୁ ତାର ଗତି ବା କୋଉ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପୃଥିବୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯଦି ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବୋଧିତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା
वैज्ञानिक चिंताधारार समन्वय। तेणु जो इंट्यूटिव माइंड बा पढ़िया द्वारा कौन हुए जिते सब वैज्ञानिक साइंटिफिक नॉलेज सब रही आम ताको संबोधिगत ज्ञान द्वारा ताको मिसेकी दुईटा भितर आम गोटे समन्वय भी आनीपर। कहते प्राच्य पाश्चात्य चिंताधारार समन्वयमूलक अनुध्यान गोटे पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति एवं पाश्चात्य शिक्षा पाश्चात्य चिंताधारा सहित प्राच्यर चिंताधारा बा ये जो दुईट भूखंड भितर कौन सब रही सिमिलारिटी एंड डिफरेंशिएशन जहाँ सब रही तेणु आम पढ़िया द्वारा आम कौन करा पाश्चात्य चिंताधारा भितर गोटे समन्वयमूलक चिंताधारा भी आम भितर उद्रेक हम। 10 नंबर कहते टू इनफ्लेम और इंड्यूस द साइकिक कॉन्शियसनेस। जदि आम नियमित भाव में पढ़ा श्रीअरविंद को माँ को पढ़ा ताल आम भितर गोटे चैत्य चेतना गोटे इनफ्लेम हम से तार शिखा चैत्य अग्नि धीरे धीरे प्रज्वलित होगा आरंभ कर। आउट जगह कहते टू आइडेंटिफाई विथ द कॉन्शियसनेस ऑफ मदर एंड श्रीअरविंद। जिते माँ और श्रीअरविंद अध्ययन करवा से जो कॉन्शियसनेस जो चेतना रही सब ग्रंथ सब लिखी ग्रंथावली लिखी माँ कहते बाय रीडिंग यू गेट इनटू द टच विथ द फोर्स एंड कॉन्शियसनेस बिहाइंड देम। ये ग्रंथ लिखला बेले पश्चात जो शक्ति जो चेतना निहित रही तुम्हें जो अध्ययन कर से शक्ति और से चेतनार संस्पर्श आसव एंड इट विल पुश यू इनटू मेडिटेशन एंड करेस्पोंडिंग एक्सपीरियंस। यह तुमको गोटे यथार्थ ध्यान एवं गोटे करेस्पोंडिंग एक्सपीरियंस गोटे गोटे अभिज्ञता भितर को गोटे डीपर अभिज्ञता भितर को से तुमको नहीं जाव। शेष पॉइंट हूँ साधना पथर चलवा जीवन में प्रयोग की खोराक मिले। तेणु आम जो साधना मार्ग में चलुचे जीवन में प्रयोग करने चाहूजे तार गोटे खोराक मिले। माँ जड़े छात्र को कहते जड़े साधक बा छात्र साधक को कहते यू कम टू अर्थ टू लर्न टू नो योर सेल्फ। तुम्हें पृथ्वी को आसीच कहीं टू लर्न टू नो योर सेल्फ निजू केमती जाना हम सी विषय शिक्षा करने तुम पृथ्वी को आसीच। रीड श्रीअरविंदस बुक्स श्रीअरविंद बही सब पढ़ लुक केयरफुली विदिन निज भीतर को जत्नर सहित अनुध्यान कर एंड विदिन योर सेल्फ आज डीपली आज यू कैन जिते अधिक भाव में हो निज भीतर को अध्ययन कर एवं जीवन मार्ग में चलिए साधना मार्ग में जावाई तुम समस्त खोराक पाइपर। उपसंहार मैं गोटे जगह कहते जे पढ़ा द्वारा टू एनलार्ज वन्स कम्प्रिहेंशन टू एनलार्ज वन्स कम्प्रिहेंशन जनकर बोध शक्ति को परिव्याप्त करने द स्किल द नॉलेज जनकर दक्षता जनकर धी शक्ति टू ग्रास्प बेटर अधिक रु अधिक केमती आम भीतर हजम कर जिनटा को बुझीपर टू डेभलप द मेंटल फैकल्टी एवं मानसिक जो विभाग रही केमती उन्नत करवा फॉर एनी डिस्कवरी जेकोसी जिनिस गोटे आविष्कार करने चाहते ताहा हो टू एक्वायर नॉलेज ज्ञान आहरण करने हो ये सब किसी वन शुड एटलिस्ट रीड श्रीअरविंद। जड़े अति कम भाव में जड़े श्रीअरविंद को पढ़ा दरकार एवं श्रीअरविंद को पढ़ा द्वारा ये सब जिनिस इतना जानिले व्हाई कहीं आम स्वाध्याय को जारी रखा। तापर द्वितीय कथा आसूँ स्वाध्याय कौन सब करवा कौ सब जिन गुड़िक आम स्वाध्याय करवा। माँ कहते प्रत्येक दिन तो अति कम घंटे किसी अध्ययन कर किंतु आम दुई प्रकार अध्ययन देखू गोटे व्यक्तिगत अध्ययन थाए आ गोटे गोष्ठीगत समष्टिगत अध्ययन कहले आम पाठचक्र भी जोड़ा सब पढ़ापढ़ी करूँ आम पाठचक्र हो कि व्यक्तिगत जीवन हो तीनोटी पुस्तक को आम नित्य पठनीय दैनंदिन आम तीनोटी पुस्तक पढ़ू से हूँ ध्यान प्रार्थना दुर्गा स्तोत्र एवं माँ बही एपरिक दूर यात्रा जो मातृप्रेमी माने आम जानी आम भी निजे भी से कम करूँ जो आम दूर यात्रा कौट जाऊ आम जो निहाती अत्यावश्यक जिनस को आम जो पैकेट करूँ सांगे नापी चाहूँ एवं ये तीनोटी पुस्तक बोधे कहीं नापी भूलती ना कारण छोटिया पैकेट निश्चय ये तीन खंडी बही रखती कारण ये हूँ नित्य पठनीय। श्रीअरविंद जोगर जो तीनोटी स्तर पूर्णांग जोगर जो तीनोटी पहाच तीनोटी स्तर रही ये तीनोटी पुस्तकर तार एत सुंदर समन्वय रही बुझे आश्चर्य लगे जानी ये तीनोटी पुस्तक पढ़ाई हे तो कौटी बाबाजी महाराज कि प्रपत्ति कि भाव में सृष्टि है पाठचक्र आरंभ में व्यक्तिगत स्वाध्याय तीनोटी पुस्तक दैनंदिन पढ़ा दरकार एवं आम एपर्यंत पढ़ी आसुचे समस्ते। तेणु ये तीनोटी पुस्तक श्रीअरविंद जोगर जो तीनोटी निर्यास प्रथम हूँ चैत्य आविष्कार तापर हूँ
आध्यात्मिकरण बा ये विश्व जगत सहित संपर्कित हवा बा ताको उपलब्धि करवा। एवं तृतीयटी हूँ अति मानसिकरण बा ताको अति मानस चेतना सहित आम युक्त हवा। गोटे हूँ आविष्कार, गोटे हूँ उपलब्धि, गोटे अभिव्यक्ति जहाँ काली आम आलोचना करते तीनोटी पाहाच। आविष्कार करवा प्रथम चैत्याविष्कार, द्वितीयटा कथा हूँ जहाँ को आविष्कार कली जगत जीवन में आम उपलब्धि करवा जोटा हूँ स्पिरिचुअलाइजेशन। एवं तृतीयटी हूँ जहाँ जानिले बुझिले ताकू केमती अभिव्यक्त करिया मैनिफेस्टेशन जे सुपरामेंटल मैनिफेस्ट शक्ति से पहुँचवा खाली पहुँची जा नुह ताकू पृथ्वी को आनिकी केमती अभिव्यक्त करवा। विशेषकर तीनोटी बही तीनोटी ग्राजुअल ठीक क्रम अनुसार जो पढ़ू तीनोटी कथा तीनोटी सत्य सहित जमी से आमको संपर्कित करेंगे। विशेषकर ध्यान प्रार्थना बहीटी आम जो पढ़ू चैत्याविष्कार आमको खुराक जगाए। प्रार्थना किपरि करिया हुए आम एते मूढ़ जे भगवान किपरि प्रार्थना करिया हुए आम जाणु। आम जाचे ध्यान प्रार्थना बहीटी हूँ माँ गोटे दिनलिपि। दिनलिपि कहले साधारणतः दिनांत दिन शेष जहाँ को आम लिखू किंतु ये सबुठ व्यतिक्रम जे माँ ये दिनलिपिटी को दिन आरंभ ही लिखती। जो दिन आरंभ हुए समग्र दिनटी को से परम प्रभु पाद तले निवेदित करती एवं किभली भाव से समर्पण करती दिनटा को निवेदन करती निजर व्यक्ति सत्ता को निजर चैत्य सत्ता को एवं सारा मनीष समाजर प्रतिनिधि होगी सी भगवान पाखे जो आकुल निवेदन किभली भाव बाढ़ती एवं निजर व्यक्ति चेतना सहित आम समस्त व्यक्ति चेतना सहित विश्व चेतनार अंतर्भुक्त हो परम चेतना को आवाहन किभली करती एवं भगवत शक्ति पाखे आत्मीय निवेदन किपरि करा जाय पार तार जो तरीका बा तार जो उपायटी सी आमको देखी तेणु प्रतिदिन आम ध्यान प्रार्थना बहीटी पढ़िया द्वारा आम चैत्य आविष्कार पाई से आमको कौन कर ना खुराक जोगे थाए एवं चैत्य आविष्कार आमको धीरे धीरे से कौन कर प्रस्तुत करुए। दुर्गा स्तोत्र आम पढ़ू और दुर्गा स्तोत्र सत्य जमी गोटे विश्व चेतना उद्दिष्ट कारण ये गोटे समष्टिगत भाव समष्टिगतर प्रार्थना भारत युवक प्रार्थना भारतवासी प्रार्थना आम जाचे भारत गोटे माटी पानी पहाड़ पवन जल नदी समुद्रर गोटे भूखंड नुह श्रीअरविंद कहते साक्षात होती माता। तो भारत गोटे हूँ भगवत निर्वाचित देश जो जुगे जुगे भगवान अवतार नेले ही ये पृथ्वी भारत देश को ही से बाछि नहीं था कारण पृथ्वीर सृजन रहस्य रूपांतर केन्द्र स्थल सबकि संभव है भारत। भारत पृथ्वी आध्यात्मिक गुरु हम इंडिया वुड बी द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ द वर्ल्ड ये विश्वर गुरु हम एवं सब समग्र विश्व मानव को भारत विश्वातीत परम चेतना सहित से जोड़। तेणु दुर्गा स्तोत्र प्रत्येक शब्द जो आत्मशुद्धि आत्मज्ञान और गुरु दायित्वटी रही प्रत्येक भारतीय मानकर समष्टिगत आकुल प्रार्थना निवेदन जे कि सारा विश्व आम केमती भारत को गोटे स्वतंत्र आलोक स्वतंत्र सत्य स्वतंत्र निर्यास भारत दे पार। तेणु गोटे विश्वगत चेतना सहित आम जो भारत दुर्गा स्तोत्र पढ़ू से ध्यान प्रार्थना पढ़िले आम गोटे व्यक्ति चेतना चैत्य चेतना सहित युक्त हो जाऊ। दुर्गा स्तोत्र पढ़िले गोटे समष्टिगत चेतना गोटे विश्वगत चेतना सहित आम युक्त हो जाऊ एवं से आम बुझुजे सारा पृथ्वी गोटे लोक केवल भारत नुह सारा पृथ्वीर लोक होकर आम जब प्रार्थना करुचु ये पृथ्वीर रूपांतर भारतर गुरु दायित्व रही। तृतीय आम माँ बहीटी पढ़ू और माँ बहीटी हूँ माँ होती अतिमानस रूपांतर कारिणी महाशक्ति विश्वातीत चेतना सहित युक्त हो माँ ये अतिमानसर रूपांतर कार्य पृथ्वी पृष्ठ कर कारण विश्व सत्तार अधिष्ठात्री होती माँ जो भगवती माँ को आम आद्या अद्वितीय परम को आम माँ बोली पूजा करूँ श्रीअरविंद कहते सी होती विश्व सत्तार अधिष्ठात्री देवी एवं से अतिमानस जगत विहार। तो माँ बहीटी पढ़िया द्वारा आम से अतिमानस चेतना सहित आम युक्त हो कारण श्रीअरविंद बारंबार कहते मन और बुद्धिर गति माँ को गति को मापी हुए ना कारण सी निवास हूँ अतिमानस जगत। तेणु सी होती गोटे गोल्डेन ब्रिज बा गोटे बन्ही स्वर्णमय सेतु से बन्ही अनुभव आम सावित्री पढ़ीचे। तेणु माँ बहीटी आमको कौन करे गोटे चेतनार स्तर स्तर को नहीं जमी माँ तीनोटी स्वरूप रही विश्व व्यक्तिगत विश्वगत विश्वातीत चेतना सहित आमको जोड़ी दौ था। ये तीनोटी बही नित्य पठनीय पढ़ सरला आम लोक साहित्य को आम पढ़ू कारण लोक साहित्य ही आध्यात्मिक जोग जीवन खड़ी छुआ हुए। बाबाजी लोक साहित्य जी लोक मानकर साहित्य
ବାବାଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମହାପୁରୁଷ, ସେଇ ମନୀଷୀ ଯେ ଅତି ମାନସର ଆଲୋକ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର ଗଙ୍ଗାକୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ବା ସେ ଅତି ମାନସ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଗଙ୍ଗାକୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ମାନସ ବୁକୁରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଝରଣୀ ରୂପେ ସେ ବୁହାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମାଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗର କ୍ଲିଷ୍ଟ ବା ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ କଥାକୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକମାନଙ୍କର କଥିତ ଭାଷା, ଲୋକମାନଙ୍କର ନିରକ୍ଷର ଲୋକଟିଏ ବାକୁ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଭାଷାରେ ତାକୁ ବୁଝାଇ ସେ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାୟାମ ବା ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପୂର୍ବକୁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ୱାର୍ମିଂ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ୱାର୍ମିଂ ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସେଇ ବ୍ୟାୟାମଟାକୁ ଆମେ କରିପାରୁ। ସେଇଭଳି ଶ୍ରୀ ମାଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବା ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସେଇ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ବା ସେଇ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବ। କାରଣ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ସେ ମାଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଆମେ ଯିବା। ମାଙ୍କ ଲେଖା ବହୁତ ସରଳ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାବହାରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନରେ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ସେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସରେ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ମାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଜଣେ ସାଧକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତତଃ କେଉଁ ବହିଟି ପଢ଼ିଲେ ମୋର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏସେଜ୍ ଅନ୍ ଗୀତା ଆଣ୍ଡ ଦି ମଦର ବହି ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କହିଲେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଦୁଇଟି ବହି ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ। ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଲିଖିଥିଲେ 11 ଡିସେମ୍ବର 1929 ମସିହାରେ। ମା ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲିୟର ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ଦ ପାଥ୍, ଦେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଦ କ୍ଲିୟର ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ଦ ପାଥ୍। କେବଳ କେମିତି ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ହବ ସେ ମତେ ଯେ କ୍ଲିୟର ଆଇଡିଆ ଦେବ ସେ କଥା ନୁହଁ, ବଟ୍ ଦୋଜ୍ ବୁକ୍ସ ସୁଡ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ୟୁ ସମ୍ ନୋସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଯୋଗ ଇଜ୍ and in which spirit and the spirit of this yoga। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବହି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ନୋସନ୍ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଧାରଣା ପାଇପାରିବ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ଯୋଗଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆମର ଯୋଗଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାକୁ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ। କେହି ଜଣେ ସାଧକ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ ଆଶ୍ରମ ଇମିଡିଏଟଲି, ଆଶ୍ରମକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହଠାତ୍ ତୁମେ ଆସ ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଯୋଗ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମାଇ ଯୋଗ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମୋ ଯୋଗଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ୟୁ ସୁଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପଢ଼, କି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମେକ୍ ରେଡି ୟୋର ଇନର ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଭାଇଟାଲ, ତୋର ଅନ୍ତର୍ମନ ଅନ୍ତଃପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁ ଦିସ୍ ନ୍ୟୁ ଇନର ଲାଇଫ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ଟିକୁ ପଢ଼ି ତୁମର ଅନ୍ତର୍ମନ ଅନ୍ତଃପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାପରେ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ପାଇଁକି ତୁମେ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବା ଆଶାୟୀ ହେବ। ଏମିତି ମା ଜଣେ ସାଧିକାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୃଷ୍ଠାଏ କିମ୍ବା 2 ପୃଷ୍ଠା ସାବିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ପଢ଼ି ଶୋଇବା। କାରଣ ସାବିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଉତରି ଆସେ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟତା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଥଟ୍ସ ବା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ନେଇକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା, ଇଏ କ'ଣ କରେ ଆମ ରାତ୍ରିର ଚେତନା ଭିତରେ, ରାତ୍ରିର ନିଦ୍ରାକାଳୀନ ଚେତନା ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଯଦି ସମୟ କମ୍ ଆଉ ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା କରି ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ତାପର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆମେ କିପରି କରିବା। ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱିଟ୍ ମଦର, ହାଉ ସୁଡ୍ ୱାନ୍ ରିଡ୍ ୟୁର ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ମାଇଟ୍ ଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁ ଆୱାର କନସିୟସନେସ୍। କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବହି ଆଉ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବହିକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଯେ କି ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ସେ ବହିର ନିର୍ଯାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ମା ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଟୁ ରିଡ୍ ମାଇ ବୁକ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବିକଜ ଦେ ଆର୍ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ଦ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦ ସ୍ପୋକନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ମୋ ବହି ପଢ଼ିବାରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାରି ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଶେଷ କରି କଥିତ ଭାଷାରେ ବି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଟୁ ଡ୍ର ପ୍ରଫିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍ it is enough to read with attention and concentration and an attitude of inner goodwill with a desire to receive and to live what is taught। तो तू जदि प्रकृति रीति जे लाभवान होगा चाहूँ
ताहले गोटे गभीर अटेंशन आ कंसंट्रेशन गोटे एकाग्रता नहीं गोटे संकेंद्रित हो गोटे एटीट्यूड ऑफ इनर गुड विल गोटे भितर गोटे शुभेच्छा सदिच्छार भाव नहीं तू ताको पढ़ू ताहले तू तादरे किसी पढ़ी बुझी पारिबु एवं लाभवान हो पारिबु। But to read what Sri Aurobindo writes is more difficult because the expression is highly intellectual. किंतु श्री अरविंदो को पढ़ा तत्ते टिके कष्ट हम कारण श्री अरविंदो लेखा टिके हाईली इंटेलेक्चुअल उच्च बौद्धिक संपन्न लेखा एंड द लैंग्वेज इज मच मोर लिटरेरी एंड फिलोसॉफिक एवं भाषा गुड़िक बहुत साहित्यिक एवं दर्शन तत्व दर्शन तत्व भरा द ब्रेन नीड्स ए प्रिपरेशन टू बी एबल टू ट्रूली अंडरस्टैंड एवं ताको सत्य बुझिया पई ब्रेन रो गोटे प्रिपरेशन दरकार गोटे प्रस्तुति दरकार एंड जनरली प्रिपरेशन टेक्स टाइम एटा टाइम लागिवो unless one is specially gifted with an innate intuitive faculty जने जदि प्रकृति गोटे स्पेशल गिफ्टेड संबोधिगत मानस हासिल करता है गोटे गिफ्टेड आम कहू गिफ्टेड चाइल्ड जो माने जन्मरू भी से माने किसी गोटे पाई था ब्रेन बहुत डेभलप थाए तेणु जनकर जदि से गोटे स्पेशल गिफ्टेड इंट्यूटिव फैकल्टी थाए गोटे संबोधिगत विभावता भितर विकसित होता है ताले से लोक प्रथम किसी न पढ़ी श्री को डायरेक्ट भी बुझीपार कि समस्त क्षेत्र में प्रयोज्य नुह इनकेस आई एडवाइस जहाँ भी होना कहीं मुझे एडवाइस करुँच ऑलवेज टू रीड लिटिल एट ए टाइम तेणु प्रत्येक समय अल्प किसी पढ़ू कीपिंग माइंड एज ट्रांक्विल एज यू कैन तेणु मन को जिते पार से ट्रांक्विल जिते शांत स्थिर रखू विदाउट मेकिंग एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड बुझापी जो प्रयास एत तरबर बा बुझापी जो कष्ट ये करा दरकार नहीं बट कीपिंग द हेड एज साइलेंट एज पॉसिबल जिते दूर संभव मुंडटा को पूरा जिते नीरव कर रखिबू एंड लेटिंग द फोकस एंटर डीप विदिन एवं सी जो बहिर जो निर्यास तो भितर केमती प्रवेश करिवो सेति कौन करू शांत रहिबू एवं ताको प्रवेश करिया तो अनुमति देबू ताहले तू ताको बुझी पारू। आ जने प्रश्न करछंती स्वीट मदर without with what attitude should I read Sri Aurobindo books? It is very difficult to understand Savitri, the life divine, etc. etc. कहते को attitude रे सब बही पढ़ू सावित्री लाइफ डिवाइन एटा सब जो बड़ बड़ ग्रंथ गुड़ाक केमती पढ़ी तो भारी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड किसी बुझी भी होनी दांत गलुनी माँ कहते रीड ए लिटिल एट ए टाइम गोटे समय अल्प पढ़ रीड एगेन एंड एगेन बारंबार पढ़ अंटिल यू हैव अंडरस्टूड जे पर्यंत बुझी पारनु से पर्यंत टिके टिके करी पढ़ अल्प टिके पढ़ एते पढ़िया दरकार नहीं। आ जने प्रश्न करछंती व्हाट इज द ट्रू मेथड फॉर स्टडीइंग श्री अरविंदो's वर्क्स श्री अरविंदों लेखा को पढ़िया पई प्रकृत मेथडटा कौन प्रणालीटा कौन हाउ टू रीड केमिति पढ़िया दरकार माँ कहते द ट्रू मेथड इज टू रीड लिटिल एट ए टाइम बारंबार से कथा को दोहराउछंती गुड़ाई केते पृष्ठा में पढ़ी गले सेटा बड़ कथा नुह जहाँ पढ़ा अल्प पढ़ा विथ कंसंट्रेशन एवं पूरा संकेंद्रित हो पढ़ा कीपिंग द माइंड एज साइलेंट एज पॉसिबल मन को जिते दूर संभव नीरव रखा विदाउट एक्टिवली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड केते कौन बुझी पारली कि नहीं से विव्रत हवा नहीं बट टर्न अपवर्ड्स इन साइलेंस एस्पायरिंग फॉर द लाइट एवं से आलोक दिव्य आलोक नीरवतार सहित प्रार्थना करवा and the understanding will come little by little धीरे धीरे तो भितर से बुझीबाटा धीरे धीरे प्रवेश कर माँ बारंबार से कथा कहते रीड केयरफुली रीड इट अगेन फॉर सेकंड टाइम इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट फर्स्ट टाइम जदि प्रथम थर तो किसी बुझी पालु नहीं से कि जायस नहीं तो द्वितीय थर पुणी थे पढ़ और द्वितीय थर पढ़ा द्वारा बुझी हम एवं एपरिक श्री अरविंदों वाक्य गुड़िक आम यदि प्रथम वाक्यटी श्री अरविंदों ठीक बुझी ना द्वितीय वाक्यटी बुझी हम ना कारण एभली भाव लेखा गुड़िक को रिलेटेड प्रथम वाक्य सहित द्वितीय वाक्य एभली भाव संपर्कित आम जदि प्रथम वाक्यटी प्रथम पाराग्राफ बुझी ना तार परवर्ती जिनस बुझा आमको कष्ट हुए जने प्रश्न कर पढ़ला बेले केमिति बुझिबा मैं कहते रीड केयरफुली रीड इट अगेन एंड अगेन फॉर सेकंड टाइम इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड फर्स्ट टाइम जब प्रथम थर बुझी न पालु तले द्वितीय थर भी आगु पढ़ तापर प्रथम बुझिया कथा होची आमे पढ़िला बेले पढ़िबार बुझिबार दुईटा तरीका भी अछि गोटा होची मनरे बा मुंडर बुद्धिर द्वारा बुझिबा ना हृदय द्वारा बुझिबा माँ से जने प्रश्नर उत्तर कह हाउ टू रीड श्री अरविंदो आई कैंट अंडरस्टैंड बारंबार से प्रश्न गुड़िक आसी
माँ कहते किसी जन प्रश्न कर किसी बुझीपारुनि माँ से कहते इट इज द हार्ट दैट हैज विंग्स नॉट द हेड ये हृदय जार डेणा अच्छी से उड़ी जापे अनंत गगन से उड़ी जापे बुझीपे नॉट हेड मुंड बुझीपर ना रीड विथ हार्ट एंड यू विल अंडरस्टैंड हृदय सहित पढ़ ताहले बुझीपर तो मैं कहते ग्रेट प्रॉफिट रीडिंग एंड students writing the best method is to having gathered your consciousness and focused your attention what you read establish a minimum mental tranquility keep attention immobile as a mirror like the surface of a bucket of still water ये कहते गोटे मिरर सरफेस जदि सी हलचल होता है आम मुह देखी पारना गोटे बकेट वाटर जदि स्टिल निश्चल न रही था से प्रतिच्छवि प्रतिफलन हुए ना तुम से स्थिर रखा पड़ो देन व्हाट वन रीड्स passes through the surface and penetrate deep into the being without distortion जदि यही भाव में स्थिर रही मन को स्थिर रखी पढ़ो ताले बिना विकृति रे से कौन कर प्रतिफलित हम मनर दर्पण अंतरात्मार दर्पण से प्रतिफलित हम जन व्यक्तिगत भाव में जन पिलाटे लिखी कि पढ़ाई माँ कहते फिक्स ए टाइम व्हेन यू कैन क्वाइट एवरीडे जो समय तोर किसी काम ना क्वाइट थी से समय फिक्स कर देन टेक वन ऑफ द स्टूडेंट्स बुक्स रीड ए सेंटेंस और टू स्टूडेंट गोटे बही ने गोटे दुईटा वाक्य पढ़ तापर देन रिमेन साइलेंट तापर नीरव रह कंसंट्रेट टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग तापर कौन टा पढ़िलु ताको तापर एकाग्र हुआ obtain the mental silence begin again daily until you get the result एवं जेपर्यंत रिजल्ट न पाइचु से पर्यंत प्रतिदिन ये धारा रे पढ़ी चले माँ वार्निंग दौरान एंड नेचुरली यू शुड नॉट फॉल asleep ये कथा करू करू तू आराम से सोई न पड़ू कारण ये कार्य करू करू मन सोई पड़ो सोई न पड़ू ये कथाटी करू ये सब व्यक्तिगत स्वाध्याय कथा के पढ़ा गोटे ग्रुप स्टडी माँ के दौरान वार्निंग जदि आम समष्टिगत भाव में पढ़ुचे कि पढ़ा 31/10/1942 गोटे स्टडी ग्रुप को माँ दौरान ग्रुप स्टडी केमती करवा दौरान प्रथम कहते ये प्रेयर प्रथम जो ग्रुप रे जितने लोग मिसिक गोटे समष्टिगत भाव में पढ़ुचे अध्ययन करुचे प्रभु को माँ श्रीन ग्रंथ को माँ 6 स्टेप कहते प्रथम स्टेप कहते आग प्रार्थना कर समस्ते मिसे से प्रार्थना रे एक कथा पढ़ियो बोली लिखि देछंती श्रीअरविंद एंड मदर grant us your help in our endeavor to understand your teaching तुमको बुझिया पई तुमर लेखा को बुझिया पई कृपा कर आमे जो प्रयास करछो बसी पढ़िया पई तुम यदि कृपा न करबा बुझी परिबो नहीं लाइब्रेरी आश्रम लाइब्रेरी थरे 3 जन साधक बसी लाइव डिवाइन पढ़थांती किछि बुझी पर न थांती मां सेई बाट दी पास कले एवं मां को देखि कहले हम कि बसी किछि बुझी परनु माँ 3 जन मुंडे 3टा टीपा मार कह बुझीपारुन कही कम चली गले किस समय आसला 3 जन सेमती बस दारीभूत मुरारी भली तापर माँ आसी मुंडे टीपा दे कहले बुझीपार से मैंने से जगत चली जाते जो जगत गले सब बुझीपर तेणु कृपा ना कि बुझीपार ना तेणु कौन अध्ययन स्वाध्याय करने पूर्व प्रथम प्रार्थना करने दरकार तापर कहते रीडिंग ऑफ श्रीअरविंदोस बुक्स तापर श्रीअरविंद गोटे बही पढ़ तापर ये थर्ड स्टेप कहते मोमेंट ऑफ साइलेंस गोटे नीरव रुह फोर्थ स्टेप कहते वन कैन पुट इन ए क्वेश्चन ऑन व्हाट हैज बीन सेड जो व्हाट हैज बीन रेड जो पढ़ाला ता विषय जने गोटे प्रश्न के पचारि पारे तापर स्टेप कहते आंसर टू द क्वेश्चन से प्रश्न रो उत्तर दिया जिवो तो लास्ट कहते नो जनरल डिस्कशन कौन सी गोटे सामूहिक साधारण आलोचना रहिबो नहीं देन प्रेयर एंड योर स्टडी एवं ये भाव में पढ़िया कहते तेज मोटामोटी भाव में हूँ जिते माँ फाइनाली कहते इट इज नॉट बाय बुक्स दैट श्रीअरविंद आर टू बी स्टडीड बट बाय सब्जेक्ट्स श्रीअरविंद को गोटे गोटे बही जमी लाइव डिवाइन पढ़ी सारे सिंथेसिस ऑफ योग पढ़ा ह्यूमन साइकिल पढ़ा कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन गोटे गोटे बही द्वारा आम पढ़ा नहीं व्हाट श्रीअरविंद शुड बी रेड बट सब्जेक्ट्स गोटे गोटे विषय पर आम श्रीअरविंद पढ़ा व्हाट ही हैज सेड ऑन द डिवाइन ऑन यूनिटी ऑन रिलीजन ऑन एजुकेशन ऑन इवोल्यूशन ऑन सुपरमाइंड ऑन सेल्फ परफेक्शन ये सब विषय श्रीअरविंद कौन कौन सब कहते प्रत्येक बही रे तार किछि किछि माने अंश निर्यास रही
तेणु स्टूडेंट को आम से पढ़ा अवश्य ये कथाटी आम जो किसी अधिक पढ़ापढ़ी कर प्रस्तुत हवा ये कथा को आम से सब्जेक्ट वाइज पढ़ी पार आजिकल अनेक बही सब कंपाइलेसन बाहर गोटे गोटे विषय गोटे गोटे सब्जेक्ट भी गोटे गोटे बही बाहर तेणु आम चाहिए आम कौन कर पढ़ी पार शेष जिनस उपसंहार में आम जहाँ पढ़ुचे प्रयोग करवा तेणु प्रयोग करने केतोटी जनरल कथा गुड़ा देखा ये कथाटी मन को आसे जन प्रश्न कर इज इट वेल फॉर ए साधक टू रीड ऑर्डिनरी बुक्स खाली पढ़ मास्टर बही पढ़ू आउ किसी बही आम पढ़ा चाहिए आउ किसी अन्य साधारण बही पढ़ी पारू कि माँ से कहते द सबकॉन्शियस रेकॉर्ड्स एवरीथिंग इजिली आम जहाँ किसी पढ़ू आम अवचेतन सेगुड़िक सब रेकर्ड हो रही जाए ईच टाइम यू रीड एन ऑर्डिनरी बुक इट स्ट्रेंथेन्स योर सबकॉन्शियसनेस तुम जिते गोटे ऑर्डिनरी बही पढ़ू से तोर सबकॉन्शियस को स्ट्रेंथेन करबा बलशाली करे इट प्रिवेंट्स योर कॉन्शियसनेस फॉर राइजिंग अपवर्ड तो जदि गोटे किसी आम ऑर्डिनरी बुक पढ़ा तेल आम चेतना को अपवर्ड बा ऊर्ध्वमुखी करने आमको प्रतिरोध करे आज कहते इन इनिशियल स्टेज ऑफ योग कैन वन रीड ऑर्डिनरी बुक्स तेना साधनार प्राथमिक अवस्था आम किसी ऑर्डिनरी किसी अलग किसी बही पढ़ी पार कि मैं कहते यू कैन रीड सैक्रेड बुक्स एंड एट फार अवे फ्रॉम द डिवाइन बहुत भल भल पवित्र ग्रंथ पढ़ी पार कि भगवान बहुत दूर थी बट यू कैन रीड द मोस्ट स्टुपिड प्रोडक्शन एंड बी टच विथ द डिवाइन गोटे स्टुपिड वे पढ़ी पार कि भगवान टच भी थी पार दैट इज द वे कॉन्शियसनेस इन यूनियन विथ द डिवाइन एक्चुअली तुम को कॉन्शियसनेस को चेतना देके पढ़ुच सी कथाटी हो प्रश्न बोध बेले आसे आम जो मैंने मास्टर जानीचु अंत न्यूज पेपर संवादपत्र गुड़िक पढ़ू कि ना जड़े प्रश्न जड़े साधक प्रश्न कर हाउ कैन यू नो द अदर अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट रीडिंग ए न्यूज पेपर न्यूज पेपर न पढ़ू आम के जान पृथ्वी कौ कोड़े कौ कथा तो कौन सब घटुची माँ कहते टू रीड न्यूज पेपर इज टू टेक पार्ट इन द ग्रेटेस्ट फॉल्सहुड न्यूज पेपर पढ़ा अर्थ होची गोटे चरम मिथ्या भितर प्रवेश करबा इट इज डिफिकल्ट टू रीड न्यूज़पेपर विदाउट हैविंग कॉन्शियसनेस डिसेंड इनटू द वेरी ऑर्डिनरी लेवल जिते आम न्यूज़पेपर पढ़ू आम चेतनाटा गोटे अति निम्नमान स्तर को खसी आसे ओनली व्हेन द कॉन्शियसनेस इज फार्मली एस्टाब्लिश्ड ऑन द डिवाइन इट इज पॉसिबल टू रीड देम विदाउट फॉलोइंग द लोअर कॉन्शियसनेस जदि चेतनाटी से भाव में भगवत चेतना सहित अत्यंत जोगयुक्त होकर रही हे तो आम से पेपर संवादपत्र गुड़िक पढ़ला बेले आम चेतना को फॉलिंग डाउन निम्नमुखी न करी आम हे तो पढ़ी पार किंतु आश्रम केत बस गोटे घरे लाइब्रेरी हाउस गोटे कणे बस पढ़ती संवादपत्र माँ कहती द रूम ऑफ फॉल्सहुड ये गोटे फॉल्सहुड घर बोली माँ कहती तेणु जेपर्यंत आमर चेतनार स्तर आम जो ऊर्ध्व स्थिति को न जाइए तो जो सब अध्ययन गुड़ाक आम चेतना को निम्नगामी करे कलुषित करे मन प्राण भितर उत्तेजना अस्थिरता भरी दिए तो साधना मार्ग से सब स्वाध्याय से सब अध्ययन सर्वथा वर्जनीय ये सब जिन को आम पढ़ा आदौ उचित नुह तेणु पढ़ा द्वारा आम जीवन में प्रयोग नहीं ताहूँ वृथा जहाँ सब पढ़ा जानिले जदि आम जीवन में प्रयोग नहीं ताहले वृथा माँ से कहते इट इज गुड टू रीड द डिवाइन टीचिंग शास्त्र अध्ययन करा भल इट इज बेटर टू लर्न कि अध्ययन कर आम कौन शिखिले बेटर द बेस्ट इज टू लिव इट सर्वोत्तम हूँ आम से बंची पारे कि नहीं माँ कहते आई नो पीपल हु हैव रीड मेनी बुक्स एंड थिंक दैट एनफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिराकल्स थिंग्स मस्ट हैपन बहुत लोग जानी बहुत बही पढ़ी और आशा करती बहुत मिराकल जिन सब से कौन करेंगे निश्चय घटो एंड डोंट टेक द ट्रबल ऑफ प्रैक्टिसिंग टिके भी चेष्टा करते जीवन में प्रयोग करने सो दे बिकम इम्पेशेंट से कौन करते अथय हो पड़ती एंड से आई हैव ऑल रेड ऑल स्टिल आई एम जस्ट इन द सेम पर्सन हैविंग द सेम कॉन्शियसनेस एंड नॉट अचीव्ड एनी रियलाइजेशन एते बही पढ़ली एते जानिली कि मुझे मनीष रही मोर किसी रियलाइजेशन होनी से बड़ बड़ कथा सब कहूँ जानिक कि मुझे किसी कहीं मोर भितर किसी अचीवमेंट करें मोर किसी प्रोब्लेम किसी सल्व होनी इसी पंडित गौडुणी कथा भली पंडित सबुदिन शास्त्र पढ़ाऊँ गौडुणी निरक्षर गौडुणी पढ़े किंतु गोटे उछुला नई भितर से कौन कर क्षीर दही बिकापी से जहाँ पढ़ी शास्त्र पढ़ी प्रैक्टिकल
नॉलेज भितर से प्रवेश करी बा नई भितर से उछुड़ा नई भितर चली जाइछि एवं जेतेबेले से पंडित को ए कथा कहिछि पंडित निजे गला बेलू से कहते यहाँ कौन संभव तेणु नई से कूल नदी कूल ठिया से लुगा केवल टेकुंट किंतु पानी की पशि पड़ना तेणु ये जो प्राक्टिस ग्रहण करवा जीवन में प्रयोग करवा यहाँ हूँ बड़ कथा से कहले वन ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन एन ओशियंस ऑफ थियोरीज एंड रिजोल्यूशंस आम के सागर पर तो पढ़ुचे के पढ़ीचे से बड़ कथा नुह गोटे ड्रप जदि आम जीवन में प्रैक्टिस करछे गोटे बिंदु परिमित जदि आम जीवन में प्रैक्टिस करछे तार किसी मूल्य अच्छी जमी प्रेस्क्रिप्शन पढ़ले रोग भल हुए ना आमको औषध खाया हुए माँ कहते यू मे रीड ऑल द बुक्स ऑफ द वर्ल्ड हाउ टू प्ले पियानो गोटे पियानो केमती बजा सारा पृथ्वी जिते बही सब लिखाई तू सब पढ़ी पारू इफ योरसेल्फ डू नॉट प्ले पियानो यदि पियानो तू निजे के बजे जानिनु प्ले द पियानो जदि पियानो तू निजे बजे जानिनु पृथ्वी सारा जिते बही सब लिखाई पियानो जिते पढ़ले भी पियानो बजे पार ना तेणु आम माँ को बोल मानवा जबरदस्त मानिक आम कौन कर पढ़ा श्री अरविंद जो अमूल्य संपद सब आमर भविष्य मानव जाति जो अवदान सब लिखित ग्रंथ रे दे जाते आम अध्ययन करवा खाली अध्ययन करने अध्ययन करने सहित जीवन में प्रयोग करने को चेष्टा करा 60 वर्ष तले ओडिशा रे जिते जोग पूर्णांग जोगर आंदोलन 1960 मसीह जो आरंभ होता आज की 60 वर्ष पर देखा 60 वर्ष तले केतक मुष्टि हाथ गणता लोक जे कि स्टूडेंट को पढ़ी पारुथिले बुझी पारुथिले बुझेई पारुथिले किंतु आज अतिमांस शक्ति व्यापक क्रिया फल आज से कथा नहीं आम केवल ओडिशा नुह पृथ्वीर कोण अनुकोण बहुत लोक स्टूडेंट को अध्ययन करुँच बुझुंट तार वास्तव रूपायन जहाँ सब श्रीअरविंद लिखिं भविष्यर कथा सब आस्ते आस्ते केमती रूपायित हो प्रत्यक्ष भाव अनुभव भी करुँच कारण ये सब प्रत्यक्ष भाव में अनुभव ही रही तेणु माँ को कृपा फल यह सब हो पारे तेणु उपसंहार आम ये कथा जाना जिते पढ़ा तो निश्चय पढ़ा सहित आम जीवन में साधनार सहाय हिसाब से आम स्वाध्याय को तो आपणे नवा तत्सहित आम संकल्प करवा जमी आम जीवन में प्रयोग करवा माँ श्रीअरविंद जो लक्ष्य फलवती करवा तेणु एति कही मोर वक्तव्य शेष करुच्ची अनेक अनेक माँ पाखे प्रार्थना और चरम कृतज्ञता।